Now our question is related to mensuration और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जो पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि एक रेस ट्रैक है, एक रेसिंग ट्रैक है, एक रिंग के फॉर्म में आपके पास एक रेसिंग ट्रैक है। तो एक रेसिंग ट्रैक आप क्या कीजिए, बनाइए। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक रेसिंग ट्रैक है, ये एक सर्कल हो गया और ये आपके पास क्या है, एक इनर सर्किल है। एक रेसिंग ट्रैक है, इस रेसिंग ट्रैक में एक का आपके पास रेडियस सपोज कीजिए ये आर है, आर सेंटीमीटर है, और एक अनदर जो आउटर सर्किल है इसका रेडियस आपके पास कैपिटल आर सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रेसिंग ट्रैक हुआ। तो क्वेश्चंस को अगर आप ये पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में आपके पास यही है कि एक रेसिंग ट्रैक है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस आर दिस। तो इसका इनर जो है सर्कमफेरेंस, ये आपके पास है जो इनर सर्कमफेरेंस, जिसको आप 2 पाई आर कहते हैं, ये आपके पास 437 के बराबर है। और यहाँ पर 503 जो है ये आपके पास आउटर सर्कमफेरेंस इस सर्किल का है। तो इस सर्किल का जो आपके पास आउटर सर्कमफेरेंस है, इसको भी आप एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 पाई आर इसका टू 50 आपके पास 3 है। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक का आपके पास ये विड्थ निकालना है, जिसको आप चौड़ाई कहते हैं। तो इस विड्थ को निकालने के लिए एक सिंपल सा है, फिगर को आप ध्यान से देखिए। इस फिगर को ध्यान से देखने के बाद ये आपके पास कैपिटल आर है रेडियस, ये आपके पास क्या है, ये स्मॉल आर है। अगर इस कैपिटल आर में से अगर इस स्मॉल आर को अगर आप माइनस कर देते हैं इसको, तो ये आपके पास जो लेंथ होगा यही आपके पास एक ट्रैक का लेंथ है। तो ट्रैक का ये विड्थ है और इसका वैल्यू आपके पास ये कैपिटल आर माइनस आपके पास स्मॉल आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस क्वेश्चंस के हिसाब से आपको जो विड्थ निकालना है वो आर माइनस आर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को लिख दिया और यहाँ पर हमने ये फिगर बना दिया। अब हमको आर माइनस आर फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर आप चलेंगे तो ये स्मॉल आर रेडियस जो आपके पास होगा ये 437 अपॉन आपके पास ये 2 पाई के बराबर होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यहां से आप ये कैपिटल आर निकाल सकते हैं, 503 अपॉन आपके पास ये 2 पाई होगा। तो यहां से आप इजिली निकाल सकते हैं आर माइनस आर, ठीक है। सो जो है आप यहां से लिखिए विड्थ ऑफ ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक। इस ट्रैक का आप विड्थ निकालिएगा तो ये आपके पास आर माइनस आर के बराबर होगा। तो आर माइनस आर के बराबर है, तो यहां से आप कैपिटल आर का वैल्यू ये आपके पास 503 अपॉन आपके पास ये 2 पाई है, माइनस इसका वैल्यू स्मॉल आर का वैल्यू 437 है अपॉन आपके पास ये 2 पाई है। इस क्वेश्चन इस जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये आपके पास रिजल्ट आया। अब यहां से आप 2 पाई एलसीएम ले लेते हैं यहां से, तो ये आपके पास आ जाएगा 503 आएगा माइनस यहां से 437 आएगा। इट मीन्स आपके पास इसको माइनस कर दीजिए तो यहां से 13 में से 7 चला गया, ये आपके पास 6 बचेगा, ये 9 में से 3 गया, ये भी आपके पास 6 बचेगा। तो यहां से अपॉन आपके पास ये 2 पाई आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर आप ये सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 66 आएगा इनटू पाई का वैल्यू आपके पास 22/7 होता है। तो यहां से आप 7 चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा और यहां से आपके पास 2 × 22 आएगा। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 3 आएगा। इट मीन्स जो है 21/2
तो 10.5 आपके पास ये विड्थ आ जाएगा, इतना मीटर के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मीटर में है, तो आप मीटर यूज कर दीजिए। तो ये ट्रैक का विड्थ जो हुआ ये आपके पास 10.5 से मीटर के बराबर हो गया। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सिर्फ विड्थ ही आपको निकालना नहीं है, बल्कि इसके साथ इसका एरिया भी आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए आप बड़े वाले सर्किल का जो एरिया है, जो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, उसमें से इस स्मॉल जो है सर्किल के एरिया को माइनस अगर आप कर देंगे तो ये आपके पास इस ट्रैक का एरिया इजीली आप निकाल सकते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को फर्दर जो है सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो इसके बड़े वाले आउटर जो है सर्किल का एरिया, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस इस स्मॉलर सर्किल का एरिया, ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। तो यहां से अगर आप पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। अब ये देखिए कि ये आपके पास एक फार्मूला के ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सिंपल सा फार्मूला ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी के अकॉर्डिंग जो है इस फार्मूले को हम इस वैल्यू को तोड़ सकते हैं। तो यहां से आपके पास पाई इंटू आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इंटू ये आर माइनस स्मॉल आर आएगा। अब एज इट इज वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो पाई इंटू आपके पास आर प्लस आर, कैपिटल आर आपके पास ये वैल्यू है, स्मॉल आर आपके पास ये वैल्यू है, दोनों वैल्यू को यहाँ पर आप रख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आप 503 बाई यहाँ से ये 2 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये 437 होगा, बाई यहाँ से आपके पास 2 पाई इंटू आर माइनस आर का वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं जो 21/2 है। तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए 21/2। अब यहां से आप क्या कीजिए कि एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और तब आपके पास आसानी से इसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे आप देखिए पाई, यहां से अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 2 पाई आ जाएगा और यहां से 50 आपके पास 3 आएगा, प्लस यहाँ से ये 437 आएगा, इंटू जो है 21/2 आएगा। फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास पाई या पाई आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 3 और 0 ये 4 आ जाएगा और 5 और 4 कितना होगा, ये 9 होगा, अपॉन आपके पास 2 इंटू आपके पास 21 अपॉन आपके पास ये 2 आ जाएगा। आप इसको आसानी से काट सकते हैं, 2 से आप इसको काटिए, 2 4 जा ये 8 हो जाएगा, फिर 2 7 जा हो जाएगा और फिर यहाँ से 0, फिर 2 से ये भी आपके पास कटेगा, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, फिर 2 3 जा ये 6 होगा, 2 5 जा ये आपके पास 10 हो जाएगा। अब 2 3 5 को आप 21 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 235 इंटू 21, देन आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे देखिए 235 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगा 5, यहाँ से आपके पास आएगा 3, यहाँ से आपके पास आएगा 2 और 2 से इसको कीजिए 0, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4 आएगा, इट मीन्स ये 5 आएगा और ये 3 आएगा और ये 9 आएगा और ये आपके पास 4 आएगा। तो इस तरह से आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा 49335 इतना आपके पास ये मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास इस ट्रैक का आपके पास ये एरिया फाइंड आउट हो गया। तो मेंसुरेशंस के सवाल को आप इसी तरह से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए
और डायग्राम से ही आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमको इस फिगर में क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोच लीजिए और फाइनली आप प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जो भी प्रॉब्लम हो मेंसुरेशन का, इसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, आप सारा प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।